नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेडिकल डेंटल अवेयरनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं सिर दर्द के कारण के बारे में। क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से हमें सिर दर्द होता है। मेनली दो कारण हैं, प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक ऐसे सिर दर्द जिनके कारणों का बहुत अच्छे से अभी तक पता नहीं है, बस ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वजह से हो सकता है, माइग्रेन की वजह से हो सकता है, जैसे यहाँ आप दे सकते हैं माइग्रेन की वजह से दर्द हो सकता है, टेंशन की वजह से हो सकता है। क्लस्टर हेडेक ये भी एक तरह का माइग्रेन होता है, अधकपारी जिसको बोलते हैं, जो आधे सर में दर्द होता है। बिनाइन सिंगल हेडेक, अचानक से जो दर्द होता है थोड़े समय के लिए, ये दर्द होता है। प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है कि इनके कारणों का बहुत अच्छे से पता नहीं है। सेकेंडरी हेडेक का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बीमारी हुई है तब सर दर्द हो रहा है। जैसे देखिए इंट्राक्रैनियल काजेज। इंट्राक्रैनियल काजेज का मतलब हो गया दिमाग और उसके चारों तरफ जो नसें हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, दिमाग के किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या उसके जो सराउंडिंग में नसें हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, या न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, नसें हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। जैसे ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में जो गांठें बन जाती हैं ब्रेन ट्यूमर, उसकी वजह से सर दर्द होता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, नर्वस सिस्टम में एक गांठ बन जाती है, एक पैरासाइट होता है टेपवर्म, टीनिया सोलियम, वो उसके लार्वा दिमाग में पहुंच जाते हैं, ब्रेन में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे गांठें बन जाती हैं। इसकी वजह से सर में दर्द होता ही है। उसके साथ एपिलेप्सी के दौरे भी आते हैं, मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी भी होता है पेशेंट को। और दिमाग और जो स्कल है, जो खोपड़ी है, इसके बीच का जो गैप होता है, अगर उसमें ब्लड का जमा होने लगे, सबड्यूरल या इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा हो, हेमेटोमा मतलब ब्लड का जम जाना, थक्का बनता है, तब भी सर में दर्द होता है। हीमोरेज मतलब ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है दिमाग के अंदर, ब्लीडिंग हो रही है, तब भी सर में दर्द होता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ब्रेन के चारों तरफ की कवरिंग होती है, मेनिंजिस की लेयर होती है, उसमें जब सूजन आ जाती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तब भी सर में बहुत दर्द होता है। मेनिंजाइटिस की वजह से भी बहुत कॉमन दर्द होता है सर में। अगर हम बात करें बहुत कॉमन क्या क्या कारण हो सकते हैं सर में दर्द के, तो एक तो माइग्रेन होता है, दूसरा टेंशन होता है लोगों में, तीसरा मेनिंजाइटिस बहुत बड़ा कारण है, चौथा ब्रेन का ट्यूमर का होना, अगर दिमाग में गांठें बनी है, या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नाम का जो गांठ बना हुआ है पैरासाइट की वजह से, टेप 1 टीनिया सोडियम की लार्वा की वजह से, इसकी वजह से दर्द होना, या फिर जो दिमाग में नसें खून लेके जा रही हैं उनमें सूजन हो जाना, या इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पस बन रहा है, दिमाग के किसी पार्ट में पस बन रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर दिमाग के किसी भाग में पानी का जमाव हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिफाइलस, जिससे कि पानी का जमाव होता है तो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ेगा तब भी सर में दर्द होता है। या सेरेब्रल इस्कीमिया, दिमाग को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तब भी सर में दर्द बहुत होता है। इंट्राक्रैनियल हाइपोटेंशन, जी हाँ, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तब भी आपको सर दर्द होगा। ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं, आपका बीपी बढ़ा रहता है तब भी आपको सर दर्द हो सकता है। ये तो थे इंट्राक्रैनियल काजेज़, जो दिमाग और दिमाग के चारों तरफ कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती तब होता है। एक्स्ट्राक्रैनियल काजेज़ जो दिमाग से बाहर कारण होते हैं, उनकी वजह से होता है। दिमाग के बाहर के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे जो आर्टरी, जैसे टेम्पोरल आर्टरी जो कान के पास से निकलती है, कान और फेस के बीच से जो आर्टरी जाती है हमारे स्कल को सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई,
उसमें सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तब भी हमें सर दर्द होता है। साइनोसाइटिस, हमारे नाक के पीछे साइनस एक जगह होती है, वहाँ पे हवा होती है, एयर होता है, वहाँ पे म्यूकस लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, ज़्यादा मात्रा में म्यूकस बनने लगे, साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं, तब भी सर में दर्द होता है। ग्लूकोमा, आँखों में प्रॉब्लम होती है, तब भी सर में दर्द होता है। आँखों के पीछे जो नसें होती हैं उनमें कोई बीमारी हो जाए, सूजन हो जाए, तब भी हमें सर में दर्द लगता है। दांतों का दर्द भी कभी कभी सर दर्द का कारण बनता है। दांतों में दर्द हो रहा होता है, वो रेडिएट करके हमारे सर में जाता है, तो हमें लगता है सर में दर्द हो रहा है, जबकि वो दर्द हमारे दांतों में हो रहा होता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जी हाँ, TMJ जॉइंट हमारे कान के पास, कान का जो आगे वाला हिस्सा है और फेस की तरफ यहाँ बीच पे जब हम बोलते हैं तो आप फील करें, एक हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी का जॉइंट होता है, TMJ जॉइंट उसको बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अगर उस जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रेडिएट करके सर में जाता है, लगता है कि सर में दर्द हो रहा है, जबकि दर्द उस जॉइंट पे हो रहा होता है। TMJ जिसको बोलते हैं, हमारे जबड़े की हड्डी का जो जॉइंट होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी हमें सर दर्द होता है। डिजीज़ ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल पेन, हमारे गले की जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच से हमारा सर्वाइकल नर्व होती है, वो नर्व अगर दब जाती है तब भी हमारे गले में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो दर्द हमारे सर में भी रेडिएट करके जाता है, जिसकी वजह से भी हमें सर दर्द हो सकता है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल में दर्द है, तो वो भी सर दर्द का कारण बनता है। कुछ बीमारियां हैं, जैसे आपको फीवर आ रहा है तब भी सर दर्द हो सकता है, आपकी सांस फूलती है, अस्थमा के पेशेंट हैं आप, तभी आपको सर दर्द हो सकता है। BP बढ़ा हुआ है तब भी आपको सर दर्द हो सकता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, तब भी सर दर्द होता है। एलर्जी, किसी दवा से एलर्जी होती है तब भी सर दर्द हो सकता है। डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेस रहते हैं, किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, तब भी आपको सर दर्द हो सकता है। तो आप देख रहे हैं सर दर्द के बहुत सारे कारण हैं। हर एक कारण को तो हम डिटेल में नहीं यहाँ पे कवर कर पाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि इन वजहों से सर दर्द हो सकता है। यहाँ पे हम माइग्रेन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। माइग्रेन का जब अटैक आता है तो आंखों के सामने एक अजीब सी सिल्वर सी लाइन दिखती है, झिग झैग सी लाइन, अजीब सा रोशनी दिखती है, उसे ऑरा बोलते हैं। ऐसा अगर आपको होता है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा आपको पीरियड आते हैं, आप महिला हैं, आपको पीरियड आते हैं, उस टाइम पे सर दर्द होता है, तब भी आप माइग्रेन का लक्षण है ये। अगर आप रेड वाइन पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं तब भी सर दर्द हो सकता है। आपको तेज़ भूख लगी है, टाइम से खाना नहीं खाया आपको, तब सर दर्द हुआ, तो इसका मतलब आपको माइग्रेन है। अगर आप ज़्यादा सो लिए, 6 घंटे से ज़्यादा सो लिए या कम सो रहे हैं तब सर दर्द हो रहा है, नींद बराबर नहीं ले रहे हैं या ज़्यादा नींद ले रहे हैं तब सर दर्द हो रहा है, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। और आप इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं तब भी हो सकता है। अगर आपको माइग्रेन है तो इन सब से आपका माइग्रेन, तो सर का दर्द बढ़ जाता है। अगर आप कंट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं तब भी आपका सर दर्द बढ़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये माइग्रेन का दर्द है। इसको, ये दर्द ना हो इसके लिए आपको इन सब फैक्टर से दूर रहना होगा। जैसे कि आपको अल्कोहल नहीं पीना है, बराबर 6 से 7 घंटे की नींद लेना है, सोना है, कंट्रासेप्टिव पिल्स नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है, कोई स्ट्रेस नहीं रखना है, ज़्यादा भूख नहीं लगने देना है, टाइम से खाना खाना है, अचानक से तेज़ रोशनी में नहीं जाना है, अचानक से लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है। ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं माइग्रेन के। इनसे सबसे बच के रहिए तो आपको माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा, आप माइग्रेन के दर्द से बचे रहेंगे। इसके अलावा भी आपको नहीं रिलीफ मिलता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, अपने चिकित्सक से दिखाइए। माइग्रेन क्योरेबल है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्योर हो जाता है। इसका परमानेंट इलाज है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको माइग्रेन का अटैक आता है, माइग्रेन का दर्द होता है, सर दर्द होता है,
इसको अर्धकवारी भी बोलते हैं। तो आप अपने चिकित्सक से मिलिए, इसका ट्रीटमेंट संभव है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।